तो सत्ता में अब बात करते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद की, जिस पर विराम लगने की जगह दिन ब दिन नया संग्राम छिड़ता जा रहा है। आप इस विवाद के एक के बाद एक रिलीज होते नए एपिसोड्स को देखिए और समझिए कि कैसे एक चिंगारी के बाद शहर दर शहर, कैंपस दर कैंपस विवाद की आग फैलती जा रही है। भारत में 21 साल पहले हुई हिंसा पर पश्चिमी देशों का इच्छाधारी मीडिया हाउस एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है। 140 करोड़ लोगों वाले हिंदुस्तान के प्रधान यानी पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करता है, जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट इस हिंसा पर फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी क्लीन चिट दे चुकी है। इसे सीधे सीधे भारत की न्याय प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना माना गया और भारत सरकार की ओर से सख्त एक्शन लेते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर बैन लगाया गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इस कार्रवाई के बावजूद देश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संस्थान हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं बल्कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा है। इच्छाधारी मीडिया के बहाने इन्हें राजनीतिक निशानेबाजी का मौका मिल गया है। डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की तरह ये लोग इसकी मार्केटिंग में जुट गए हैं और देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जरिए इस डॉक्यूमेंट्री को फैलाना चाहते हैं। सबसे पहले दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बवाल देखने को मिला था, जब लेफ्ट विंग के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की कोशिश की थी, जिसके बाद 2 गुटों में झड़प हुई थी, पथराव भी हुआ था। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद बवाल हुआ। नॉर्थ कैंपस में स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया था। भीम आर्मी की ओर से बाकायदा पोस्टर भी जारी किए गए थे। दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी एसएफआई की ओर से स्क्रीनिंग की गई। यहां भी प्रशासन के पहुंचने के बाद जबरदस्त बवाल देखने को मिला। जामिया मिलिया इस्लामिया में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने स्क्रीनिंग रखी। तनाव के बाद आज क्लासेस भी रद्द करनी पड़ी। ये विवाद की आग पंजाब भी पहुंची है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से स्क्रीनिंग की गई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एसएफआई की ओर से स्क्रीनिंग की गई, जहां एसएफआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। विवाद की ये आग पश्चिम बंगाल में भी पहुंच चुकी है, जहां जादवपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई। छात्र संगठन एआईएसए की ओर से स्क्रीनिंग की गई, इसे आइसा भी कहते हैं, जिसके बाद तनाव देखने को मिला। सवाल है, देश में वो कौन है जो इच्छाधारी मीडिया के टूल किट बन गए, या फिर उनके एजेंडे में दुनिया में भारत को बदनाम करने का ठेका लेने वाले बीबीसी जैसे संस्थानों की विचारधारा फिट बैठती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर आज दिल्ली में जबरदस्त दंगल देखने को मिला। जेएनयू से उठी ये चिंगारी आज डीयू तक पहुंच गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कई छात्र संगठनों, जिसमें एनएसयूआई है, भीम आर्मी है, इन छात्र संगठनों ने विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का ऐलान किया। हालांकि डीयू प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने इसके लिए किसी तरीके की इजाजत नहीं ली। हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी आप हमें रोक रहे हो। यहाँ पे इसलिए हम कर रहे हैं। ये काम यहाँ पे नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है। बात खत्म। क्यों नहीं होगा? आपको करना अपने कमरों में करो, यहाँ नहीं, यहाँ पे इकट्ठे हो सकते। बात खत्म। आपका जब मन होता है आप 144 लगा देते हो। आज कहाँ लगाया? अभी तुम्हें बताया ना, 31 दिसंबर 2022 से लगाए, आज थोड़ा लगाया। तो क्यों लगाया? मैं कह रहा हूँ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोकने के लिए। हम आप पे एक्शन नहीं लेना चाहते। उसके बाद में लगातार देखो, बात ये, आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, पर ये चीज यहाँ अलाउड नहीं है। जब हम और हमें फिर हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।